बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। नंदलाल सावरिया मेरे, गोपाल कन्हैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। हम दीनहीन संसारी, एक आए ना शरण तुम्हारी। हम दीनहीन संसारी, मैं आई शरण तुम्हारी। तेरे चरण कमल के घेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। तूने लाखों पापी तारे, नहीं गुण और दोष विचारे। तूने लाखों पापी है तारे, नहीं गुण और दोष विचारे। दासियान पड़ी दर तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः। हाँ जी, बापू जी की प्यारी सात संगत जी, हम पांचवें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 26 तक श्रवण किए। थोड़ा सा सारांश, जैसे कि अभी भजन में भी आया था कि जो सागर में उतरा उसकी गहराई में उतर गया, जो उसके प्रेम में डूब गया उसी ने ईश्वर को पा लिया, नहीं तो वो केवल एक पाषाण ही है। इसमें भी श्लोक में भी भगवान ने वही बात बताई कि जो लोग संशय नहीं करते, सिर्फ परमात्मा को ही देखते हैं, और जिनके मन में आत्मज्ञान है, जो हमेशा कल्याणकारी ही कार्य करते हैं, ऐसे लोग समस्त पापों से रहित हैं, तब उन्हें भी मुक्ति प्राप्त होती है। और जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जिन्होंने अपने क्रोध को वश में किया हुआ है, अपनी भौतिक इच्छाओं को वश में किया है, जो स्वस्वरूप प्रसिद्ध आत्म संयमी है, जिन्होंने अपने मन को वश में करके संतुष्ट की स्थिति में आ गए हैं और उस परमात्मा के सिमरन में उसको पाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। अर्थात हर श्वास में उस परमात्मा का सिमरन करते रहने से हमें भी भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। अब भगवान ने पिछले श्लोकों में हमें कर्म के बारे में कि सन्यासी योगियों की साधना कैसी होती है उसके बारे में बताया। अब आगे के श्लोकों में भगवान ध्यान की विधि बता रहे हैं कि योगी संत पुरुष महापुरुष जो होते हैं, उनके ध्यान की कैसी विधि है जो हमें भी अपने जीवन में लानी चाहिए। थोड़ा योग से रिलेटेड आएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझने के प्रयास करेंगे। श्लोक क्रमांक 27 और 28। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याञ्चक्षुंश्रोत्रमथवा
चक्षुष्वैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। स्पर्शान कृत्वा, जो इंद्रिय विषयों को, ध्वनि को वश में करते हैं। बहिर्बाह्यांश मतलब बाहरी अनावश्यक वस्तुएं, चक्षु आंखें, अंतर्मन में करके भवों को नियंत्रित करना, ऊर्ध्वगमन और अधोगमन वायु को समान कर लेना। कि भगवान यहाँ ध्यान की विधि बताते हुए कह रहे हैं कि जो समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, मतलब अपने मन से सारी इच्छाओं को, जितने भी विचार आते हैं उनको बाहर निकाल के अपनी दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर इस तरह मन और इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय, क्रोध से रहित हो जाता है और निरंतर इस अवस्था में रहता है, तो वह अवश्य ही मुक्त हो जाता है। ध्यान की विधि भगवान ने बताई है कि दोनों आंखों को बंद करना है अपने, और ध्यान को ले जाना है दोनों भवों के बीच में जहां हम टीका या बिंदी लगाते हैं, और गहरे गहरे श्वास लेके उस परमात्मा का भजन सिमरन करना है मन को अंतर्मुखी रख के। और जो ये प्रक्रिया केवल आती जाती श्वासों पर ही ध्यान देना है। प्राण और अपान वायु, हमने पिछले भी श्लोकों में ये देखा था कि बहुत 10 तरह की वायु हमारे शरीर में होती है। जो श्वास लेते हैं प्राण, उपान और उदान वायु, जो ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर हमारी मांसपेशियों में, हमारी रक्त वाहिनियों में, या जब हम हंसते हैं, छींकते हैं, या जमाई आती है, तो अलग अलग ये वायु के प्रकार हैं, और जिससे हमारे पूरा शरीर का काम चलता है वो प्राण वायु है। तो इस तरह अपने आने वाली वायु और जो हम श्वास छोड़ते हैं, उन उस पर सिर्फ केवल ध्यान होना चाहिए। हमारी दृष्टि भवों के मध्य केंद्रित होनी चाहिए। तो इस प्रकार बैठकर जो साधना करते हैं, तो इस तरह मन, इंद्रियां, बुद्धि, ये सब क्रियाएं वश में कर सकते हैं और मोक्ष का लक्ष्य बनाना चाहिए। वह योगी जो इस तरह की प्रक्रिया करता है, वो योगी इच्छा, भय, फिर क्रोध से रहित हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसकी ना तो कोई इच्छा रहती है, ना फिर उसे किसी तरह का कोई डर रहता है, ना ही उसे किसी बात पर क्रोध आता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ लिया है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त हो जाता है। धीरे 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 उसका जब मन अंतर्मुखी हो जाता है, उस पार ब्रह्म परमेश्वर से एकाकार हो जाता है, तो वो फिर सब बंधन से मुक्त हो जाता है। कहने का भाव है कि जब मनुष्य भक्ति करता है, तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। जब उसकी ऐसी भक्ति प्रगाढ़ हो जाती है, तब उसे हर चीज में उस परमात्मा की उपस्थिति अनुभव होती है। यह विशेष स्थिति ही मुक्ति कहलाती है। जीते जी जो इस मुक्ति को पा लेता है, उस परमात्मा को अनुभव कर लेता है, फिर वो सब चीजों से जीते जी मुक्त हो जाता है। श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त करता है। अष्टांग योग का अर्थ है 8 अंग। यह अष्टांग योग 8 विधियां कौन सी हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सबसे पहले नियम के बारे में, यम के बारे में सोचते हैं। यम का मतलब है संयम, सत्य का अपनाना, अहिंसा करना, जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना। ये सब जो संयम में रहकर सब चीजें होती हैं, उसको यम कहा गया है। दूसरा आता है नियम, अर्थात अपने जीवन में अनुशासन लाना। हर चीज, हर काम में डिसिप्लिन रहना, समय से उठना, समय से अपने शरीर का, मन का, तन और मन का ध्यान रखना, उसके साफ सफाई रखना, हर काम एक डिसिप्लिन में रहकर समय से करना।
भोजन भी करना है तो भी नियंत्रित, सोना है तो भी नियंत्रित, और उस परमात्मा का जो सिमरन करना है वो भी एक हमारा एक निश्चित समय जरूर होना चाहिए, कि हम वो समय सिर्फ और सिर्फ हमारे उस परम पिता परमेश्वर के लिए हो, दूसरी और कोई भी कार्य ना हो। तो ये नियम अपनाना चाहिए। आसन अर्थात मुद्राएं, जो सुख देने वाले आसन हो, जिससे हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की भी मसाज हो, उन्हें भी हष्ट पुष्ट कर सके। आसन, प्राणायाम अर्थात अपने श्वासों को अंदर लेना, कुंभक और बाहर निकालना। प्राणायाम, प्राणों की साधना करके अपनी जीवन आयु को बढ़ाना। प्रत्याहार अर्थात प्रतिकूल आहार लेना, आवश्यकता से अधिक नहीं, आवश्यकता से कम नहीं, बिल्कुल संतुलित और सात्विक भोजन करना प्रत्याहार कहलाता है। फिर है धारणा, मतलब अच्छी अच्छी बातों को सोचना, मन में उनका चिंतन करना, बुरे विचारों को मन से निकालना। और धीरे धीरे जब हम अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा ध्यान लगता है। और ये ध्यान जब धीरे धीरे प्रगाढ़ हो जाता है, तब उस मनुष्य की समाधि में भी विरक्ति हो जाती है। तो ये भगवान ने 8 विधियों द्वारा बताया है कि कैसे हम इनका अभ्यास कर सकते हैं। आगे के अध्याय में हम ध्यान के बारे में और भी विवेचना में पढ़ेंगे। तो योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है, और तब दृष्टि को दोनों भवों के बीच में लाकर अध खुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। अगर हम कभी भी गुरु नानक देव जी की फोटो देखते हैं या महादेव भोले बाबा की देखते हैं, तो उनके कभी आपने ध्यान से देखा हो तो उनकी आंखें हमेशा अध खुली होती है, आधी पलकें होती है और नासाग्र पर दृष्टि होती है, मतलब ये ब्रह्मलीन की समाधि होती है। नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि जब सो जाने की तब तो सो जाने की ही संभावना होती है। मतलब कोशिश करते हैं कि हमारी आंखें अर्ध खुली हो, मतलब हम जागते भी रहें लेकिन उसके ध्यान में लगे रहे, मतलब पूरी तरह से सोए नहीं, जागते जागते भी हम ऐसे अवस्था में रहे, तो वो समाधि वाली स्थिति हो जाती है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह सो जाने की संभावना रहती है। ना ही आंखों को पूरा खोलने से कोई लाभ होता है। अगर हम पूरी आंखें खोल के करेंगे तो हमारा ध्यान इधर उधर ऊपर नीचे दूसरी चीजों को देखने में भटक जाएगा, हमारा मन एकाग्र ही नहीं होगा, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। कोई सामने वाला क्या कर रहा है या हमारे दाएं बाएं वाला क्या कर रहा है, हमारा ध्यान बाहर मुखी ही रहेगा, अंतर्मुखी नहीं होगा। अंतर्मुखी तब होगा जब हम अपने दोनों आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, अपने श्वासों पर ध्यान देंगे और अपनी दृष्टि को मन की आंखों से अपने दोनों भवों के बीच में उस परमात्मा या इष्ट का ध्यान करेंगे। नाथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायु को सम किया जाता है। जितनी श्वास ले रहे हैं और गहरे श्वास जितना छोड़ रहे हैं, ये सम हो जाना चाहिए। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है। जब उसकी धीरे धीरे ऐसी अवस्था आ जाती है, उसको गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास हो जाता है, तो इससे उसके मन में उठने वाले विचार, क्रोध, भय सब धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, उसका मन स्थिर होने लगता है, बाह्य इंद्रिय विषयों को से दूर रहता है और वो अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस तरह धीरे धीरे फिर उसका अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त होने लग जाता है और वो अपनी मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। धीरे धीरे जो मेडिटेशन की अवस्था आती है, तब उसकी एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब उसे चारों ओर अपने परम पिता परमेश्वर का ही दर्शन होता है। तो ये इसमें समय जरूर लगता है, लेकिन हमें सबको सुबह उठ के जो भजन सिमरन पर बैठते हैं ध्यान पर, ये प्रयास जरूर करना चाहिए। मन जितनी देर भी टिके, 2-2 मिनट से अपना शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट,
सिर्फ और सिर्फ उसका स्मरण, उसका ध्यान करना है, अपने इष्ट का, जिसे हम अपना सब कुछ सर्वस्व मानते हैं। तो इससे हमारे मन के बहुत सारे विचार, अनगलत जितने भी विचार आते हैं, या क्रोध होता है, या मन अशांत होता है, नींद नहीं आती, ये सब चीजें धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय ही नहीं रहता। जब हमारा मन, हमारा चित्त उसके भजन सिमरन में सदा ही लगा रहेगा, तो वो और कहीं भटकेंगी नहीं, ना बुरा विचार मन में आएगा, ना बुरे रास्तों पर वो जाएगा, कुमार्ग पर जाएगा। वो हमेशा सत्कर्म करेगा और सबकी भलाई के लिए ही सोचेगा। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। इस तरह भगवान ने बताया कि प्राणायाम विधि द्वारा ये सभी पर ध्यान देकर, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, इन सभी पर जब हम ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे ये सभी क्रियाएं हमारी इंद्रियों को वश में करने के लिए बहुत सहायक होती है। और इस तरह फिर हमें उस परमात्मा की भी प्राप्ति होती है। तो आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। हरे हरे नमः। दिन रात मैं ध्यान लगाऊं, तेरे चरणों पे बलि बलि जाऊं। दुख पायो नाथ गनेरे, नंदलाल सांवरिया बरिया में। मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरी नाव पड़ी मझधारा, नहीं दिखत कोई किनारा। निकालो भव सागर के घेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। काटो जन्म मरण के फेरे, गोपाल कन्हैया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। गोपाल कन्हैया मेरे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सद्गुरु महाराज की जय।